हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 7 का हिंदी का पेपर जो हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में उसको देखेंगे और इनके आपको मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में खंड आ में बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें एक पैसेज है। इन पैसेज को पढ़ के क्या करने थे, हमें आंसर देने थे। तो आइए हम सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही अनेक चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हमें केवल दूसरों की लिखी पुस्तक पढ़ें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तकों को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उसे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। तो इसको पढ़ के बाद क्वेश्चन के हम आंसर देखते हैं। गद्यांश के अनुसार दुनिया का पुराना हाल मालूम करने का असली तरीका क्या है? तो ऊपर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें केवल दूसरों की लिखी पुस्तक के पढ़ लें ये नहीं, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तकों को पढ़ें। तो इसका आंसर क्या होगा? संसार रूपी पुस्तकों को पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक छोटे से रोड़े को संसार की पुस्तक का छोटा पृष्ठ क्यों कहा गया है? देखिए अब इसको देखते हैं हम। संसार की पुस्तक को छोटा पृष्ठ इसलिए कहा गया है ताकि हमें क्या मिल जाए, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो। शायद उससे कोई नई बात मालूम हो जाए। नई बात मालूम हो जाए का मतलब क्या है कि हमें उससे कुछ नया ज्ञान मिल जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, गा है, वे किसी नए ज्ञान तक पहुंचा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें काव्यांश दिया गया है। इसको पढ़ के हमें इनके दिए हुए क्वेश्चन को आंसर देना है। तो आइए हम काव्यांश को पढ़ते हैं। सबसे पहले, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुगती तानी थी भ्रक्ति, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, फिर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि काव्यांश से भारतीयों के बारे में ये पता चलता है कि वो क्या हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि वो अभी आज़ाद नहीं हैं, मतलब वो अभी स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट, काव्यांश में फिरंगी जो ये वर्ड है फिरंगी, ये किसे बोला गया है? तो फिरंगी किसको बोला गया है? अंग्रेजों को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्याकरण प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ के हमें इनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में निजवाचक सर्वनाम को पहचानना है। तो अपने आप जो है ये क्या है? एक निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, मेरी प्यारी बिल्ली खो गई है, वाक्य में गुणवाचक। इसमें बिल्ली की विशेषता कौन बता रहा है? प्यारी। तो इसलिए गुणवाचक विशेषण क्या होगा? प्यारी होगा। नेक्स्ट है, 9-2-11 होना। 9-2-11 होने का मतलब क्या है कि किसी जगह से भाग जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर गा सही होगा। आवश्यकता शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए जो प्रत्यय है वो क्या है? जो लास्ट में हम लगाते हैं। ठीक है, यानी कि ता। आवश्यकता यानी कि जो ता है वो क्या है? प्रत्यय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें क्या है, हमें इसमें फिर से गद्यांश को पढ़ के इनके आंसर देने हैं। तो आइए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, सांभर, रस्म अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, अब ये उत्तर भारत में भी हर जगह फैल गया है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हैं हो
उत्तर भारतीय रोटी दाल सब आपको हर जगह मिल जाएगी। फास्ट फूड जो तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ गया है। इस फास्ट फूड में बर्गर नूडल जैसी कई चीज़ें आती हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें अब किसी के लिए भी अजनबी चीज़ ये नहीं है, अब सब जगह ये चीज़ें क्या हैं, फैल गई हैं। 2 मिनट नूडल के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं, इनको आप सभी जानते हैं। और इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले ही मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में क्या हैं, जगह बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है। गद्यांश के अनुसार पिछले 10-15 सालों में खान पान की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो खान पान की जो संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है, जो खान पान की संस्कृति है वो हर जगह क्या है, फैलती जा रही है। ठीक है, हर जगह फैलती जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, खान पान की संस्कृति फैलती जा रही है। नेक्स्ट है ढाबा संस्कृति कहाँ से शुरू हुई थी। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रही ढाबा संस्कृति, ये कहाँ की है, उत्तर भारत की है। तो ये कहाँ से शुरू हुई थी, उत्तर भारत से शुरू होके दक्षिण भारत तक फैल गई है। तो शुरू कहाँ से हुई है, उत्तर भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार फास्ट फूड तुरंत भोजन का चलन कहाँ बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये का चलन बड़े शहरों में बढ़ गया है। तो शहर हैं यहाँ पे क्या है, ये वहाँ पे भी चलन इसका बढ़ गया है। विज्ञापन के कारण आलू चिप्स तेज़ी से घरों में क्या हो गए हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है, लोकप्रिय होते जा रहे हैं। घर घर में क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, तो मतलब लोकप्रिय होते जा रहे हैं। तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है जिसमें काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को पढ़ के हमें आंसर देना है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरों पे खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरे पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मुठ देने वाले लोग कपड़े की लगी, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। तो काव्यांश में कवि कहाँ पर खड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे इसमें, ठीक है, मुंडेर पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसे दिखाऊँ आपको तो ये रहा मुंडेर पर खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका आंसर मुंडेर पर होगा। काव्यांश के अनुसार कवि की बेचैनी का क्या कारण है। जिसकी बेचैनी है वो किसके कारण हो रही है, तो आँख में जब वो क्या हो गया था, तिनका गिर गया था, तो वो क्या हो गया था, बेचैन हो गया था। तो आँख में तिनका चले जाने के कारण वो बेचैन था। लोगों ने कवि की सहायता किस प्रकार की थी। देखिए यहाँ पे लोगों ने ये रहा मुठ देने वाले लोग, तो किस तरीके से की थी, कपड़े की मुठ देकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख में तिनका चले जाने के बाद कवि की सोच में क्या परिवर्तन आया। तो उसकी सोच में परिवर्तन आएगा कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ के हमें आंसर देने, 2 क्वेश्चन करने। नीलकंठ पाठ में मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया था। ठीक है, उसकी जो नीली गर्दन थी, नीली गर्दन होने के कारण क्या था, उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे के पास क्या था, अपना एक निजी पेड़ था। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके सही उत्तर देने, ये भी 2 करने। हम पंछी उन्मुख गगन के कविता में पंछी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें क्या पसंद है, आज़ादी पसंद है। रहीम के अनुसार सच्चा मित्र कौन है, जो संकट के समय मित्र की सहायता करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है खंड बा। अब इसको देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 8 है। निम्नलिखित व्याकरणीय प्रश्नों के हमें करने हैं, ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर देने हैं। मेरे पास सफ़ेद कुर्ता है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है, देखिए कुर्ता जो क्या है, विशेष्य है। सुरक्षा शब्द में निहित मूल शब्द क्या है, ये जो रक्षा,
ठीक है, जो रक्षा है ये मूल शब्द है। लंबा शब्द का वो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो लंबा का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? लंबाई। ठीक है। दंड शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दंड मतलब पनिश करना, और पनिश का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? दंड का इनाम देना या पुरस्कार देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरस्कार होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ के हमें आंसर देने हैं। एक तिनका कविता में कवि को घमंड न करने की चेतावनी किसने दी थी? ठीक है, किसने दी थी? समझ ने। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ ये रहा, समझ ने। कठपुतली गुस्से में क्यों उबल पड़ी थी? ठीक है, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो। समझ ने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, कठपुतली गुस्से में क्यों उबल पड़ी थी? तो कठपुतली वे बंधन से परेशान थी, इसलिए वो क्या हुई? गुस्से में उबल पड़ी थी। रहीम के अनुसार सज्जन व्यक्ति धन का संचय कर किसके लिए करता है? वो पैसा जो है वो किसके लिए इकट्ठा करता है? दूसरों की भलाई के लिए। तो इसका आंसर दूसरों की भलाई के लिए वो क्या करता है? धन का संचय करता है। नेक्स्ट है, हम पंछी उन्मुख गगन के कविता में पक्षी को किस स्थान का जल पीना पसंद है? नदी झरनों का जल पीना उसे पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10वां, जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ के इसके सही आंसर देने। नीलकंठ पाठ में बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की गई है? तो तूफान मेल से उसकी तुलना की गई है। किसी एक दक्षिण भारतीय भोजन का हमें क्या बताना है? नाम बताना है। दक्षिण भारतीय भोजन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ऊपर भी देखा था, इडली, डोसा, ये सब। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि वह लाल रंग के एक बुद्धिमान लेटर बॉक्स था। मिठाई वाला किन्हें खुश करने के लिए सस्ता सोडा बेचता था? आपने पढ़ा होगा, ये बच्चों को खुश करने के लिए सस्ता सोडा बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन करने थे, 30 से 40 वर्ड में करने इनके आंसर। तो आइए से देखते हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति का क्या अर्थ है? इसको हमें बताना है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देश विदेश तथा स्थानीय व्यंजन को अपने भोजन में शामिल करना, रुचि से विविध प्रकार का भोजन पकाना, स्वाद का आनंद लेना, ये क्या है? खान पान की मिश्रित संस्कृति कहलाती है। ठीक है। नीलकंठ के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। वी सांप से खरगोश के बच्चे की रक्षा करना, बुद्धिमान सांप का बुद्धिमान से 2 टुकड़ों में काटना तथा खरगोश के सुरक्षित रखना, कुशल संरक्षण, जालीदार के सभी जीवों को समझदारी से उसका ध्यान रखना। टोटो चान ने अपने मित्र यासुकी चान के लिए ऐसा क्या किया जिससे उसे अपूर्व अनुभव मिला? ऐसा उसने क्या किया था? पोलियोग्रस्त मित्र यासुकी चान को पेड़ की धुई शाखा तक पहुंचाने का कार्य किया था उसने। टोटो चान को आत्म संतुष्टि दी थी उसने, और ये अनुभव टोटो चान के लिए एक अपूर्व अनुभव था। सभी पार्ट मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, इसका कारण क्या है? ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो लड़की छोटी थी और माता पिता का नाम या घर का पता बिल्कुल नहीं जानती थी। तो आप ये लिख सकते हैं, पहले में लड़की छोटी थी और अपने घर का माता पिता का नाम और घर का पता नहीं जानती थी। तो ये 2 कारण आप लिख सकते हैं, जिस कारण सभी पार्ट मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। नेक्स्ट है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे? तो मधुर आवाज़ थी उसकी। क्यों? क्योंकि वो मधुर आवाज़ में गाना गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था, बताता था, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाता था, कम दामों में वस्तु को बेचता था और बच्चों से बड़ा प्यार भी दिखाता था। तो आप ये विशेषताएं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12।
5 पठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के 3 प्रश्नों के हमें आंसर देने 30 से 40 वर्ड में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कठपुतली की अपनी पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वे क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है, क्यों नहीं खड़ी होती। तो इसका आंसर देखते हैं। उस पर कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी है, जितनी अन्य कठपुतली है उसकी जिम्मेदारी है, और उसके उठाए गए कदम से जो अन्य कठपुतली है वो खतरे में पड़ सकती हैं, जिसका डर इस कठपुतली को था, जिसके कारण वो अपने पांव पे खड़े होने की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रही है। ठीक है, आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, रही मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहते हैं। तो रहीम धरती के द्वारा सभी ऋतुओं को समान रूप से सहना, पहली सीख ये देना चाहते हैं। दूसरा, मनुष्य के पास भी सुख दुख को सहना की क्षमता होनी चाहिए। तो सुख दुख को सहने की क्षमता की सीख देना चाहते हैं। आप ये 2 लिख सकते हैं। पक्षी उन्मुख हो रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, और पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूले झूलने की इच्छा रखना चाहते हैं। अब इसमें कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है। एक तिनका कविता में निहित कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। ठीक है, तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे। एक तिनका कविता में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये पोएम में ऊपर भी आया है। ठीक है, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। ये ना, एक तिनका कविता में जब तिनका कवि की आंखों में गिरता है तो उसका सारा घमंड क्या होता है, टूट जाता है। जो क्या है आपको अच्छी लगी। आप इसके आंसर में यही लिख सकते हैं कि एक तिनका कविता में तिनके से इंसान का घमंड, कवि का घमंड टूट गया था, जो आपको सबसे अच्छी लगी, तभी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 वर्डों में आपको क्या करना था, इसमें अनुच्छेद लिखना था। आप इसे अपने वर्डों में लिख सकते हैं, कोई भी किसी भी एक पर। इसी बार क्वेश्चन में 14 में आपको एक पत्र आया था। ठीक है, 24 में थे ये भी। इन दोनों में से आपको कोई एक लिखना था। पहले में आपको लिखना था कि आप किसी कारणवश पुस्तकालय की पुस्तक समय पर नहीं लौटा पाए, तो आपको प्रधानाचार्य से माफ़ी मांगते हुए एक पत्र लिखना था कि किस कारणवश आप पुस्तकालय को पुस्तक नहीं लौटा पाए। दूसरे में आपको देना था कि आपने अपने जन्मदिन पर घर में एक प्रोग्राम आयोजित किया है, योजना बनाई है, और आपको क्या करना था, अपने मित्र को उसमें आमंत्रित करना है, तो उसका पत्र लिखना है। तो ये था आपका मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर, जिसमें टोटल 14 क्वेश्चन आए, जिसके मैंने आपको सभी के आंसर लगभग बता दिए हैं, और आई होप आपको सबके आंसर समझ में भी आए होंगे, और आई होप आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।